हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फ्लोरा क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे किंग लेयर बाय विलियम शेक्सपियर। यह एक ट्रेजेडी ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स की बात करेंगे। इस प्ले में टोटल 9 कैरेक्टर है और कैरेक्टर की थीम है सेकंड में, और फिर उसके बाद प्ले स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि किंग लेयर है, जो कि ड्रामा का भी नाम किंग लेयर ही है। तो किंग लेयर एक किंग है, एक राजा है, बूढ़ा राजा है। यहाँ ओल्ड किंग का बात हो रहा है। उसकी 3 बेटियां हैं, जो कि सेकंड कैरेक्टर है गॉनरेल। उसकी 3 बेटियां हैं, गॉनरेल, रैगिन और कॉर्डेलिया। ये तीनों हैं सो किंग लेयर की बेटी है। सबसे बड़ी बेटी गॉनरेल है और उसके बाद रैगिन है, उसके बाद कॉर्डेलिया है। कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है। फिफ्थ में है केंट। केंट जो है ये एक दरबारी है, कॉर्टियर है, जो कि प्ले में अपना है सो वेस चेंज कर लेता है, अपना नाम भी चेंज कर लेता है बाद में और कैश रख लेता है। वो हम लोग प्ले पढ़ेंगे तब पता चलेगा। 6 नंबर में है प्रिंस ऑफ फ्रांस, और 6 में है कि फ्रांस का प्रिंस जो है वो है। फिर 7 नंबर है ग्लॉसेस्टर। ग्लॉसेस्टर ये किंग लेयर का फ्रेंड होता है और इसके 2 बेटे होते हैं, एडमंड एंड एडगर। इसके 2 बेटे होते हैं, एडमंड एंड एडगर। एडमंड जो है वो नाजायज बेटा होता है और वो बहुत ही मक्कार होता है। और 9 नंबर में जो कैरेक्टर है एडगर, वो जायज़ बेटा होता है और वो बहुत ही अच्छा होता है। नाजायज औलाद का इंग्लिश होता है इलिजिटमेट चाइल्ड, और जायज़ औलाद का फेयर चिल्ड्रन। ठीक है, नाजायज औलाद का इंग्लिश होता है इलिजिटमेट चाइल्ड। तो अब हम लोग प्ले की ओर चलते हैं। तो यहाँ हम लोग एक बूढ़े राजा की बात हो रही है जो कि किंग लेयर है। उसकी 3 बेटियां हैं, गॉनरेल, रैगिन और कॉर्डेलिया। तो राजा जो बूढ़े हो चुके हैं वो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, सेरेमनी रखते हैं और बोलते हैं कि तीनों बेटी में मुझे सबसे ज़्यादा कौन है सो प्रेम करता है, कौन सबसे ज़्यादा मानता है, वो मुझे देखना है, और जो सबसे ज़्यादा मानेगा उसी को है सो हम अपना पूरा संपत्ति देंगे। तो यहाँ दोस्तों गॉनरेल और रैगिन बहुत ही मक्कार होते हैं और कॉर्डेलिया बहुत ही अच्छी सुशील लड़की होती है। गॉनरेल और रैगिन दोनों है सो संपत्ति पाने के लिए है सो बाहरी है सो मन से दिखाते हैं कि हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। गॉनरेल भी दिखाती है कि हम बहुत प्यार करते हैं और रैगिन भी दिखाती है हम बहुत प्यार करते हैं। जब है सो उन लोग का टर्न आता है तो रैगिन दिखाती बहुत प्यार करते हैं, गॉनरेल दिखाती बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब कॉर्डेलिया की बारी आती है कि उसे कितना प्यार है किंग लेयर से, तो वो बोलती है सी सेज दैट सी लव्स लेयर नो मोर नो लेस देन सी शुड एज अ डॉटर। वह कहती है कि वह किंग लेयर से मतलब अपने पिता से बहुत प्यार करती है, ना कम करती है ना ज़्यादा करती है। उसे एक बेटी की तरह उसे जितना प्यार करना चाहिए एक पिता को, वो उतना प्यार करती है। तो मैं बता दूं यहाँ किंग लेयर जो ना थोड़ा फ्लटर आदमी है, थोड़ा चापलूसी जो उसको ना ज़्यादा पसंद है। अगर कोई उसे अच्छे से बोल देगा तो उसे लगता है कि नहीं वही है सो अच्छा है, और जो बातें हैं सो घुमाना नहीं जानता, वो है सो वो पसंद नहीं करता है। तो कॉर्डेलिया को वो एक भी है सो संपत्ति नहीं देता है और पूरी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा गॉनरेल को एक देता है और रैगिन को देता है। फिर कॉर्डेलिया है सो कॉर्डेलिया प्रिंस ऑफ फ्रांस से शादी हो जाता है। प्रिंस ऑफ फ्रांस जो है कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है क्योंकि वो जानता है कॉर्डेलिया एक अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए कॉर्डेलिया से वो शादी कर लेता है और उसे ले जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि उन लोग को उसको कोई भी दहेज नहीं मिला है, उसे कोई भी एक पैसा तक नहीं मिला शादी में। ठीक है, अब हम फिल्म बागबान में जिस तरह से दिखाया गया है अमिताभ बच्चन जब अपने बच्चों के पास जाकर के रहते हैं, उसे किस तरह से थोड़े दिन के बाद किस तरह से उस पर सलूक किया जाता है, वहीं इसी तरह से किंग लेयर को हम अमिताभ बच्चन समझ सकते हैं। यहाँ किंग लेयर जब गॉनरेल के यहाँ जाता है तो शुरू में तो बहुत ही अच्छा से रखा जाता है किंग लेयर को, लेकिन उसके बाद जब है सो कुछ टाइम बीत जाता है, गॉनरेल बहुत ही है सो चिड़चिड़ीपन है सो दिखाती है, बहुत चिड़चिड़ा महसूस करती है और अपने
पिताजी को कुछ भी है सो बोल देती है और बोलती है यहाँ है सो हमारा राज चलेगा, ये आपका है सो दरबार नहीं है, या हमारा है सो दरबार है, यहाँ हमारा राज चलता है। गॉन्ड्रिल का हस्बैंड अल्बेनी है, गॉन्ड्रिल का जो हस्बैंड है उसका नाम अल्बेनी है, ठीक है। तो किंग लेयर जो है अब वहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैंने ऐसे एहसान फरामोश बेटी नहीं देखी है, मैंने ऐसे एहसान फरामोश औलाद नहीं देखा है, सब एहसान फरामोश औलाद हो। फिर ऐसे बोल करके और किंग लेयर जो है अब अपनी दूसरी बेटी के पास चला जाता है, रैगन के पास। तो वहीं जब है सो गॉन्ड्रिल है सो एक खत लिख देती है ड्रैगन के लिए और कहती है कि पिताजी यहाँ से है सो तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं और वो बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा बात क्या कह दिया, वो तो नाराज़ होके चले गए और सारी चीज़ें बातें बता दिए। और फिर है सो गॉन्ड्रिल अपने एक सर्वेंट के हाथों रैगन के यहाँ चिट्ठी पहुँचा दी। तो क्या होता है दोस्तों, फिर रैगन जो है ये चिट्ठी पढ़ लेती है और मैं कहानी के थोड़े पीछे जाती हूँ। कैंट जो है वो एक दरबारी है किंग लेयर का। तो कैंट जो है वो है सो कैश बन करके दूसरा है सो नाम चेंज कर करके और है सो वहाँ जाता है गॉन्ड्रिल के दरबार में और वहाँ किंग लेयर की प्राइवेट नौकर बन के वर्क करता है, ठीक है। और जब है सो देखता है कि गॉन्ड्रिल का है सो एक सर्वेंट रैगन के यहाँ खत पहुँचाने जा रहा है, तो दोनों में मारा पीटी वगैरह हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाती हैं। कैंट जिसका नाम कैश है तो उसमें, और उसका एक जो गॉन्ड्रिल का एक सर्वेंट होता है उसमें। किंग लेयर जब रैगन के यहाँ जाता है तो वो भी है सो बोलती है कि यहाँ है सो आपकी है सो दरबार नहीं है, यहाँ पे हमारा राज चलेगा, आपका बात नहीं, ये यहाँ आपको हमारे अंडर में रहना होगा, ऐसे बोल देती है। तो किंग लेयर वहाँ से भी चला जाता है तो कैश जो है वो उसका जो प्राइवेट नौकर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वही है सो उसको एक जगह ले जाता है जिसे डॉवर कैसल नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे कैश जो है वो ले जाता है और फिर वो चला जाता है कॉर्डेलिया के पास बताने के लिए कि तुम्हारे पिताजी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो दोनों बेटी उसके साथ क्या क्या किए हैं, वो दोनों बेटी हमारे पिताजी को अच्छे से नहीं रख रहे हैं। तो कॉर्डेलिया को जब ये बात पता चलती है तो वो प्रिंस ऑफ फ्रांस को ये सारी बातें बताती है और बोलती है कि आर्मी तैयार करो और है सो चलो इंग्लैंड। तो फिर वो लोग इंग्लैंड आ जाते हैं। तो और यहाँ फिर जो किंग लेयर का जो फ्रेंड है ग्लॉसेस्टर, उसके जो दो बेटे हैं एडमंड और एडगर। तो एडमंड जो है नाजायज़ बेटा है लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत है। तो रैगन और गॉन्ड्रिल वो दोनों है सो उसे अफेयर चलाना चाहते हैं, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो दोनों अफेयर चलाना चाहते हैं और वो अफेयर चलाते हैं वो उसके साथ। और एडमंड जो है वो दोनों को बंदी बना लेता है, कॉर्डेलिया को बंदी बना लेता है और किंग लेयर को भी बंदी बना लेता है। अब है सो प्ले के एंड में सबकी है सो मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हमें पता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी हो और है सो खून खराबा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो अब है सो सारी की मृत्यु हो जाती है। गॉन्ड्रिल और रैगन एक दूसरे में लड़ पड़ते हैं एडमंड के लिए और है सो गॉन्ड्रिल जो है वो एडमंड को जहर दे देती है तो उससे मृत्यु हो जाता है। फिर है सो रैगन की भी मृत्यु हो जाती है, गॉन्ड्रिल की भी मृत्यु हो जाती है और कॉर्डेलिया की भी मृत्यु हो जाती है, पिंजरे में बंद रहे। और फिर कॉर्डेलिया की जब मृत्यु हो जाती है तो ये बात है सो सुनकर किंग लेयर की भी मृत्यु हो जाती है। अब है सो हमारे प्ले में कैरेक्टर है सो टोटल 3 बचते हैं। फर्स्ट जो है गॉन्ड्रिल के जो हस्बैंड होते हैं अल्बेनी, वो है सो बचता है, और फिर कैंट बचता है और एडगर्ड बचता है जो कि उस किंग लेयर का फ्रेंड का जो सन होता है वो बचता है। तो तीनों है सो मिलकर के दरबार चलाते हैं। सेकंड कैरेक्टर जो है हमारा गॉन्ड्रिल, उसका हस्बैंड अल्बेनी वो है सो प्ले में बचा हुआ होता है, कैंट बचा हुआ होता है और 9 नंबर में जो है कैरेक्टर एडगर्ड वो बचा हुआ होता है प्ले में, और तीनों मिलकर के दरबार चलाते हैं और पूरी है सो स्टेज लाशों से सज जाती है, बाकी सारी की मृत्यु हो जाती है। तो कैसा लगा आप सबको यह ड्रामा, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा और डाउट क्लियर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।